We're ready to roll. We have Mr. Taha Ansari in the house. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या कहते हैं, सब छोड़ें, आप पाकिस्तान छोड़ क्यों गए? असल में पाकिस्तान छोड़ के नहीं गया मैं। अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ठीक वो है। अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है। ठीक है। तो अगर आपके पास डॉलर्स एंड पाउंड्स में या दरहम्स में रेवेन्यू जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो व्हाई नॉट आप मूव ऑन करें। ठीक मतलब एक आपके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है। दिस बिजनेस मॉडल इज़ रनिंग ऑन इट्स ओन, सो आई थिंक आई शुड गो एंड वर्क अराउंड समथिंग एल्स जहाँ पे मुझे मेरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए तो थी। आपके ओपिनियन में आपका बिजनेस कम्प्लीटली ऑटोमेट हो चुका है कि जहाँ पे वे यू कैन। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 years कि मैं अपने बिज़नेस को ये ऑटो पायलट के ऊपर रन कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम है हमारे पास वो दे आर गुड इनफ टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ अ कार। अच्छा। दे बिल्ड GAT ऑन देयर ओन। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने चलाया है, इट्स अमेजिंग कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इसका AC कैसे बंद होगा। अच्छा। तो मैं जब बैठा तो उन्होंने मुझे कुछ गाड़ियों के बारे में बताया कि मेरे लिए भी पहली गाड़ी थी। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं हर दफ़ा आता पाकिस्तान आके देखता थे चीज़ें कि ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वैसी हैं। तो द गाइज इम्प्रूव देमसेल्फ अ लॉट। अच्छा। तो और मतलब अब आपका OEM स्टैंडर्ड्स पे काम आ गया। यार कन्वर्जन इज़ लाइक यू नीड अ मैकेनिक एंड यू नीड एन इलेक्ट्रिशियन। हाँ। देयर इज़ एंड यू नीड एन आई। हाँ। तो लुक अराउंड के ये जी सारे दरवाजे लाइंड अप हैं, ये सब कुछ अपनी जगह पे है, सारी फिटिंग्स ठीक हैं, ठीक है। कोई इंटीरियर रेटल नहीं है। बाकी एवरीथिंग इज़ बोल्ट ऑन। इफ़ यू वांट टू वर्क बाय योर हैंड, इफ़ यू थिंक यू कैन बिल्ड अप एनीथिंग और जैक अप द कार, ठीक है। यू कैन बिल्ड योर ओन कार एट योर ओन हाउस। यू डोंट नीड राहील मंसूर, तहा अंसारी, HPR और नो वन। अच्छा। So this is a full bolt to bolt grip on conversion. This is not alteration. ऑल्ट्रेशन कोई भी नहीं। कोई कुछ भी नहीं है, just a mechanic. फेंडर्स के अलावा क्या? Like if you are building an M3, you need to cut a skin. हाँ। तो उसकी wider skin होती है. If you're doing a RS3, you need to swap a floor. हाँ। That is it. ये सब स्पॉट्स के साथ खुलते हैं और वापस लगते हैं। ठीक है। जो ये बोलते हैं कि जी उसकी कन्वर्जन बकवास है या उसकी बहुत अच्छी है या वो अपने आप को अल्लाह माफ़ करे गॉड ऑफ कन्वर्जन्स बोलें, दिस इज़ इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इन माई ओपिनियन। अच्छा। एहसास कमतरी जिसे कहते हैं कि हर कोई आपको अपने से नीचे लगता है कि जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं 1 of 1 हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट यार। इट्स द थिंग इज़ एवरीवन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। ठीक है। Max Power, HPR, WS Imports, Waqas Tuned, RPS, us guys and the rest of the guys who are doing these things in their homes as well in Islamabad and in Karachi. AMG Garage Official. They built a GAT. तो क्या वो नहीं चल रही? It's been top on the draggy. लिटरली टॉप तो उस वो क्या वो अगर वो उसमें 1 of 1 भाई का अगर हाथ नहीं है तो वो शिट कार हो गई है। No, it's not like that. If you have a personal grudge with me, you have my number, you call me. If you don't have my number, you don't know me well enough. You don't know me well enough to have a grudge with me. लेकिन सर आपकी बायो में आपका नंबर लिखा रोला ये है, we all know. तब भी लोग नहीं करते ना कॉल। बात ये अब ये मसला सारा वही आ गया है कि बंदे को जानते भी नहीं है और पर्सनल ग्रजेस और बस एमी के जी मुझे ये नहीं पसंद। उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते यार, हर किसी की अपनी पसंद होती है, क्या है क्या नहीं है। इंसानी चीज़ है। और मेरे ख्याल से मैं वाहिद वो बंदा हूँ जिसने भी ये FOS के आसपास थोड़ा उंगली करना शुरू की है। इससे पहले मैं खामोशी रहता था यार, कभी मेरी किसी FOS के आसपास नहीं, अपने FOS के अंदर और बाद में भी मतलब देखें FOS के टाइम पे जब मैंने वो 2 स्लिक्स देखे इसकी गाड़ी के ऊपर। मुझे अच्छा इस पे जरा आते हैं, R33 और सुपरा के पीछे हिस्ट्री बताएं आप अपनी। हिस्ट्री कोई भी नहीं है यार। वी वर लाइक ब्रदर्स, भाइयों से भी बढ़कर, एंड वी ड्रिफ्ट अपार्ट। तो ये हर घर में, ख़ानदान में, दोस्तों में होता है, नॉट अ बिग डील। बट द पॉइंट इज़ यू नो जब आप किसी का कैरेक्टर ख़राब करना शुरू कर दो, किसी को बहुत ज़्यादा बैड माउथ करना शुरू कर दो, तो एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आता है कि जब आपको बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि आप बोलते हो कि यार अब इसकी माँ की आँख, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर भी मैं छोड़ देता हूँ बिकॉज वी बोथ हैव अ फैमिली एंड माशाल्लाह द किड्स आर ग्रोन अप नाउ। ठीक है। एंड दे हैव बीन वाचिंग अस। सो माय किड्स यूज्ड टू वॉच योर पॉडकास्ट इन इंग्लैंड एंड देयर साइड लुक राहील चाचू ये बोल रहे हैं, आप जीते थे या वो जीते थे। एट दैट पॉइंट मैंने सोचा कि यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अभी भी उसको राहील चाचू ही बोलते हैं, दैट्स माय अपब्रिंगिंग फॉर देम। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे को गंदगी उछालनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे आपस में, और जो नई जनरेशन है वो क्या सीखेंगी? कुछ भी नहीं।
बीफ शुड बी प्रोफेशनल. बिल्कुल. ये पर्सनल अटैक्स करना, एक दूसरे को उल्टी सीधी बातें Business बोलने अपनी हैं, जगह. बिजनेस के Business लिए is आप business. आप रेस करने आते हैं, आप रेस करें. ठीक है. रेस में एक हारता है, एक जीतता है, अच्छी बात है. वॉट आई डिड वॉज रॉन्ग, आई नो. बट वो पानी का लेवल मेरे सर से इतना ऊपर जा चुका था कि आई हैड टू डू ऑल दिस थिंग्स. एंड वो जो मीठा एक्शन मेरे अंदर से निकला था, इट वॉज सो नेचुरल. आई स्पेंड 10-15 years with that guy, so I know him in and out, and I know all the excuses कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. अच्छा, आपको एक्सक्यूजेस पहले ही पता था मतलब? यार इट्स बीन 10-15 years. इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या बोलने वाला है, हर चीज़ मुझे पता होती है. मैं जब वहाँ गया और मैंने देखा कि इसके अंदर ये 2 स्लिक्स लगे हुए हैं. अच्छा, स्लिक्स के पीछे जरा थोड़ी स्टोरी दें. स्लिक्स ये थे कि यार जब हम अलग अलग हुए तो ये मेरे 2 टायर्स थे, मुझे नहीं मिल रहे थे. ई सेट के जी ये पता नहीं 2 छत्ती में पड़े हैं, कहाँ हैं, मैं नहीं दे सकता, और ये खो गए और फलाना ढमकाना. मैंने घर चेंज कर लिया. आफ्टर 4-5 years वो टायर और वो रिम जब आप किसी की गाड़ी में देखोगे तो आपकी तो वैसे ही आग लग जाती है. वो एफओएस पे आपके साथ लाइन अप कर रही थी. अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी रेस राहिल के साथ होने वाली है. ठीक है. देयर इज अ गाय, ही जस्ट सेड कि आपकी रेस इसके साथ है. मैंने कहा कैसे? तो फिर ऑब्वियसली मेरी थोड़ी फटी कि यार वो स्लिक्स के ऊपर है और मैं सादे 888 के ऊपर हूँ. वो आपके स्लिक्स वो हाँ, मतलब जो भी है, मिकी थॉमसन थे या ईटी स्ट्रीट जो भी थे, XYZ. ठीक है. समहाउ आपको लगता है कि यार ये मतलब ये तो फुल तैयारी से आया हुआ है. और मैं सादे 888 पे ऐसे, मतलब जिस गाड़ी पे मेरी टायरों पे गाड़ी थी उसी पे आ गया मैं. सो आई हैड टू बिल्ड अ लिटिल प्रेशर ऑन हिम. अच्छा. व्हिच आई डिड. तो आपने प्रेशर किस तरह बिल्ड किया? वो बस प्रेशर ऐसा ही होता है कि यार आप घूर के देखो, थोड़ी देर के लिए क्लच आगे पीछे करो, अगले की वैसे ही पड़ जाती है. ऊपर से सुपरा और तहान सारी तो वैसे ही वो रामा पोजीशन में था. तो थोड़ा बहुत ये प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है. बहरहाल फिर जब आपके टेस्ट रन हो रहे थे तब मैंने इसका टेस्ट रन देखा. अच्छा. मैंने कहा बॉस इसकी तो बीप की बीप है. बिकॉज आई नो ही हैड अ क्रंच इन 3rd gear. लेकिन बहरहाल चलें, इट वाज अ गुड रेस. मज़ा आया. हाँ, मज़ा आया. एंड आई थिंक मी एंड राहिल वेंट साइड बाय साइड फॉर द फर्स्ट टाइम जिंदगी में. आज अच्छा, तक बातें अपनी जगह जितनी करनी we तो never had a race. लेकिन फर्स्ट टाइम ये this was the first time. we never had a race. We did racing on the roads, right left भागना, कभी गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं, कभी लेने जा रहे हैं, when we used to run the workshop. But we never had a full planned 1, 2, 3 down kind of a race. So I've heard his podcast with you guys, and he said कि जी draggy kills motorsports. हाँ. No, it is not like that. अच्छा. You have to build your car and then you have to prove it on draggy just to prove कि I am something. ठीक है. मुंह से मैं बोलूँ जी, आप अपनी बोलें, ये आपकी बे साइड ब्लू जो है, क्या नाम है, आड़ू, चलो वर्ड से पीछ, बे साइड ब्लू आड़ू. आप उसको बोलें कि जी आई एम वन ऑफ द फास्टेस्ट गाय. अब ये डेमी बॉयज़ आए हुए हैं या कोई भी आए हुए हैं, पीपल गो टू ड्रैगी एप्लीकेशन टाइप पाकिस्तान, सी हु इज़ द फास्टेस्ट, हु इज़ द टॉप 3. ठीक है. Even us guys, from the Karachi Track and Cars of Pakistan, they used to search on India, who are the top 10 Indian racers. So लोग जाके देखते हैं कि यार इसने कुछ तो किया है ना, एटलीस्ट इन भाई ने बात के अलावा कुछ किया. ही इज़ nowhere around in 17-18 पेज में भी सिविक का ड्रैगी मार लो, कुछ भी कर लो. आप अगर तेज़ गाड़ी बनाते हो तो कुछ तो प्रूफ करो यार. 1, 2, 3 डाउन में अगर आप 2 पे निकल जाओगे तो एक गाड़ियाँ 10.1 है, एक गाड़ी 10.2 है, एंड यू टुक इंच ऑफ अ सेकेंड. हाँ, तो वो इंच ऑफ अ सेकेंड वो उतना तो इट विल टेक क़यामत टू कैच, या ना. अब अगर आप प्रोफेशनल रेसिंग की बात करते हैं, देयर इज अ ट्री, देयर वाज अ ट्री एट FOS एंड ही जंप्ड इट ट्वाइस. नहीं, आपने जंप नहीं किया? मैंने एक दफ़ा किया ना, टू बिल्ड द प्रेशर. अच्छा, वो आपने जानबूझ के जंप? वो जानबूझ के मैंने किया था. क्योंकि जब मैंने उसको देखा वो ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा 10-15 साल पुराने दोस्तों के साथ ऐसा ही होता है ना, आपको उसका रग से वाकिफ होते हैं आप उसके. आपको अंदर बाहर पता होता है. हाँ जी, मुझे पता है कि अभी मैं कौन सी नस छेड़ूंगा तो ये तड़पेगा. तो वो मैंने एक दफ़ा किया. सेकंड टाइम वो जब इसने जंप स्टार्ट किया तो मुझे विक्ट्री दे दी तौसीफ ने. ठीक है. कि यू वॉन. मैं निकला पूरा रन छन मार के आ गया, ये खड़ा रहा. जब मैं वापस आया सबने कहा दोबारा जाओ. मैं दोबारा चला गया. उस बेचारे के टायर भी ठंडे हो गए थे. और मैं पूरा रन लेके वापस आ गया था. लेकिन अगर आप वो स्लो मो वाली वीडियो देखें तो फ्रॉम द स्टार्ट लाइन टिल द ट्री
इट वाज लाइक 50 मीटर्स और मे बी 20-30 मीटर्स. ठीक है. तो सुपरा निकल चुकी थी आगे, इवन इन द फर्स्ट गियर. जैसे ही सेकंड गियर लगा मैं आगे निकल गया. अब मैं आपको उसकी वजह भी बताऊं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ. ठीक है. इसने मेरे लिए वो रोड प्रेप किया था बर्नआउट मार के. इस रोड पे ऑयल गिरा हुआ था. अच्छा. फर्स्ट रन हुआ. अच्छा, रेड आपने लाइन. जगह स्वैप की? नो, जो राइट साइड वाली लेन थी उधर रेड लाइन वाले सिविक वकास ने रन मारा एंड ही ब्लू हिज ट्रांसफर केस और मे बी ऑयल गिर गियर. गया होगा. तो देयर वाज अ ऑयल स्पिल लाइक फॉर 100 meters. तो जैन बंदारा came in and he said, do you want to do a voluntarily burnout? So we made a good grip on the road on the tarmac. अच्छा. So I said, no, I don't want to ruin my car before the event. It's prepped for the event. I don't want to ruin it. ठीक है. then राहिल गया तू उठा पटाखे धमाके 14 अगस्त शबे बारात सब भैंचोद निकाल दिया उसके अंदर उसने. अब पॉइंट ये है कि जब आप उसी गाड़ी की वीडियो देखो तो ही ब्लू हिज LSD. अच्छा. उसका एक ही व्हील घूम रहा था. अच्छा. तो मैंने तो नहीं बोला था कि जाके शो मारो. आप रेस इवेंट पे आए हो, आप जाके पटाखे धमाके मार रहे हो और आप अपनी गाड़ी इवेंट से पहले तोड़ दो. तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस. फिर जब मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मेरे अंदर वो उसकी आत्मा आ चुकी थी. तो मैं वो नादिन धिन्ना बन के थोड़ा सा यार वो खैर इट वाज ऑल मजाक मस्ती. एंड उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि हम ना करें. दोस्ती अच्छी थी, टाइम भी हमने बहुत अच्छा गुजारा है अच्छे साथ. टाइम्स के बारे में थोड़ा बताएं कि आप दोनों के यार बीच में कोई एक अच्छा टाइम हो जो आपके मेरे ज़हन में आता पास ये एक दोस्त था हाँ. जिसकी मैं सुबह शाम टेक लेता था और हम सारे मिल के लेते थे क्योंकि बातें ही ऐसी करता था कि ना सर होता था ना पैर होता था. ठीक है. तो हम सब इसकी टेके लेना शुरू कर देते थे हर ठीक वक्त. है. और बस फिर टाइम गुजरता गया आहिस्ता आहिस्ता और मुझे ऐसा लगा कि एक पॉइंट ऐसा आया कि वो जेलसी फैक्टर बनना शुरू हो गया ठीक है. कि लाइक व्हाई एवरीबडी इज प्रेजिंग तहान सारी, आई एम डूइंग ऑल द वर्क, आई एम द मैन ठीक बिहाइंड है. दिस रेसर्स एज. एंड फिर कुछ लोग भी आ जाते हैं कि यार जानी तू ही सब कुछ करता है, पैसे की बात है ना, इसने पैसे लगाए हैं ना, हम लगाते हैं पैसे. तो वो मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ ड्यू इवेंट के अंदर, द ड्रिफ्ट इवेंट, द फर्स्ट ड्रिफ्ट इवेंट 2018-19 में. वहाँ मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि यार लेट्स ड्रिफ्ट अपार्ट. अच्छा. तो ड्रिफ्ट इवेंट पे ड्रिफ्ट अपार्ट. बस वापसी जाते हुए कुछ ऐसी 2-4 बातें हुई जिस पे मुझे ऐसा लगा कि यार अब आई थिंक कि बच्चे भी हो जाते हैं, घर वाले भी थोड़ा फोकस कर रहे होते हैं इस चीज़ पे कि यार तुम्हारी कोई शायद वैल्यू नहीं है या ये बहुत लाइमलाइट में रहना चाहता है और तुम्हें आगे नहीं आने देना चाह रहा. ये सब चीज़ें सोच के फिर मैंने सोचा कि मुझे वैसे भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी. तो आई वेंट टू लाहौर. मैंने कुछ वर्कशॉप्स वहाँ पे देखे. देन आई केम इनटू इस्लामाबाद एंड वी मेट there for the first time the R32 GTR and my birthday Good. reveal. So बर्थडे भी मिले थे इनकी बाय द वे. हाँ. तो मेरे बस मिनिमम 5-8 जो दोस्त आए हुए थे तमशी समेत और वो बस वही लोग थे जिनको मैं जानता था इस्लामाबाद के अंदर. और मैं अपनी सारी गाड़ियाँ लेके आ गया था. पेशावर जा रहे हैं खाना खाने, लाहौर जा रहे हैं. तो मैं इस्लामाबाद बेसिकली शिफ्ट इसलिए हुआ था. तो ये एक अच्छी जर्नी थी, मज़ा आया और अभी भी मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी उंगली करता हूँ फिर वापस चला जाता हूँ फिर इनको एक टारगेट देके. तो वो जो ये होता है हेल्दी कंपटीशन. यू डू योर ड्रैगी टाइम्स. अगर ड्रैगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो यासिर नज़ीर की 0 to 100 वाली फर्स्ट वाली पोस्ट क्यों लगाई थी अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अगर ड्रैगी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. तो व्हाई डू यू गाइस सेलिब्रेट ड्रैगी थिंगी. लेकिन एक और इसमें ये कहते हैं बैकलैश ये आता है कि चलो अगर ड्रैगी आपने मार लिया लेकिन आपकी गाड़ियाँ उस पावर लेवल पे नहीं चलती डेली. अब जैसे सुहेब की आप बात करें, ये गाड़ी सुहेब की है, मेरी नहीं है. एग्जैक्टली. और वो अभी तक इस गाड़ी में बैठा भी नहीं है. हाँ. और जब ये गाड़ी बनी तब वो आउट ऑफ कंट्री था. हमजा ले गया, शोरूम पे खड़ी करी. जब मैं वापस आया तब वो वापस आया और मैं ये गाड़ी मेरे पास थी, अभी तक मेरे पास ही है. एंड ही सेड दिस टाइम इज़ फॉर यू गाइस. ठीक है. मुझे कोई OTS 91 पम्प गैस डाल दो. आई डोंट वांट टू यूज़ बूस्टेन एज वेल. जस्ट गिव मी माई कार बैक विद अ गुड साउंड्स, पॉप्स एंड बैंग्स और सिर्फ पम्प गैस. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. यू हैव ऑल दीज मैप्स, गुड फॉर यू. तो अब मुझे बताएं कि सेम गोज विद E63 क्लाइंट. ठीक है. द कार वी डिड 10.38 बैक इन द डेज ईयर अगो. हमने उस पर ड्रैगी नंबर्स मारे और हमने वो गाड़ी क्लाइंट को वापस कर दी. इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 years. वो गाड़ी किसी ने नहीं देखी.
हाँ एंड पीपल स्टार्ट बैड माउटिंग लाइक मुझे याद ही नहीं इंजन देखी चला गया, हाँ। ये हो गया, नाउ इट्स इंजन नहीं गया था बस उसका, क्यों ये जरा क्लियर जाएगा? करते हैं। क्यों? मुझे एक बात बताएं, नहीं, अगर लोग कोई कहते हैं इंजन उड़ गया। तो भाई मुझे एक बात बता दो, आप मुझसे पूछो, मेरे से क्लाइंट का नंबर लो, उससे पूछो, व्हाई एवरी वर्कशॉप guy is bad mouthing Taha Ansari and TPG? Why don't you ask the clients as well? आपके पास सेल्स पिच कोई और नहीं है? It starts with T and ends with T. Like जी Taha and TPG and Taha and TPG. There is no sales pitch. I don't find anyone who's been like, "Ji, I went to this garage and he's like, you guys made a shit car, you guys are fraud, you guys do left to right, yaar, why don't you? I have built like 174 cars now, mashallah. There are 12, 13 on the way as well. So ये सरदार अफीफ पागल है, सेंटोरस वाले सारे भाई पागल हैं जो गाड़ियाँ बनवा रहे हैं. All these पेशावरी boys who are doing drifting in their I Ghost and Musa, ये भी पागल हैं. ठीक है. रोहान, फरहान भाई, लाहौरी बॉयज, कुछ लोग कहते होंगे कि ये maybe they're with you for personal connections and personal relationships. No, as opposed to just they cars. are making money. पर्सनल कनेक्शन क्या, मैं जीजा हूँ या वो जीजा मेरे, ऐसे क्या पर्सनल कनेक्शन है? The thing is, we all do these things for money. ठीक है. And the best business relation is you make some and I make some. हाँ, सारे खुश. If you are an end user and you're going to lose 10-20 लाख रुपए at the end, you'll never come back to me. It's like यार इतना नुकसान दे दिया. My professional business for TPG is the motto. It's a no profit, no loss organization now. अच्छा. For the first thing I'm telling you is this workshop is personally for myself and my cars. I have plenty of cars, alhamdulillah, and these are very expensive for me. मेरे लिए मेरी हैचबैक जो है वो भी GAT की प्राइस की है मेरी हैसियत के हिसाब से. ठीक है. मैंने ये पार्किंग स्पेस भी अपने लिए बना के रखी हुई है. आई हैव अ सेट ऑफ मैकेनिक, डेंटर्स, पेंटर्स, सब लोग मेरे अपने लिए. मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम ये गाड़ियाँ लोगों को बिल्ड करके दें उस प्राइस लेवल के अंदर कि कल को ये बेचें तो 10-20 लाख रुपए कमा लें. अब अगर ये 10-20 लाख रुपए नहीं कमा रहे तो ये वापस क्यों आ रहे हैं? ये चीज़ लोगों को खटकती रहती है कि ये सस्ती गाड़ी कैसे देता है. अब सस्ती है तो इसका मतलब है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं जवाब देने के लिए और मैं ये सब पॉडकास्ट थिंग ही नहीं कर रहा, तो अच्छा ये तो जवाब नहीं दे रहा, तो जो मेरे मुंह में आएगा मैं बकता रहूँगा. अब वो 4-5 रुपये वाली मैंने मिसाल सुनी राहिल भाई की. हाँ, ये इस पे ज़रा है ना. हाँ, तो अब उसमें ये था कि जी एक गाड़ी वहाँ भी इतने की है तो मेरे लिए भी इतनी की है, यहाँ की इतनी है तो मेरे लिए इतने की है. ठीक है. और लेबर भी इतने की है तो उसको सस्ती कैसे पड़ रही है? ठीक है. तो यहाँ आता है ई-कॉमर्स और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई. ठीक है. तो वो खान साहब कहते हैं ना कि ये एक तो जाहिल है और ऊपर से ये पढ़ना भी नहीं चाहते. ठीक है. आई एम जनरेटिंग सम मनी फ्रॉम इंग्लैंड एंड USA एज वेल. ठीक है. डॉलर टू यन एंड पाउंड टू यन इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड. ठीक है. आप यहाँ से यन का रेट लेते हो जिससे भी, वो कहता है कि जी 2 रुपये से ऊपर चला गया, फलाने रुपये से ऊपर चला गया. यहाँ पैसे बचते हैं मेरे. अच्छा. देन यू हैव कॉन्टैक्ट्स विद द शोरूम गाय. ठीक है. बहुत सारे शोरूम वाले ऐसे होते हैं. लाइक आई सोल्ड माई कॉर्वेट, आई सोल्ड माई GTR. डिड यू सी एनी एड? नहीं. नो, इट वॉज ऑन द पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड इट वॉज गॉन लाइक दिस. आई नेवर पुट एन एड फॉर द सुपरा एज वेल. कभी भी नहीं. तो इसका मतलब है कि ये सारी गाड़ियाँ तबाह हैं. इनको तो असूली तौर पे इनकी पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन भी नहीं हुई और ये कभी पोस्टेड भी नहीं हुई, तो वो सब शेडी है. ऐसा नहीं होता. इसी तरीके से आपके पास जापान में, सिंगापुर में, हांगकांग में, दुबई में और UK में कुछ लोग और कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐसे होते हैं जो गाड़ियाँ मेरे ख़्याल से ख़रीदते बेचते हैं. हम भी देते हैं लोगों को, किस्तों पे दे देते हैं, फाइनेंस पे होती हैं कुछ गाड़ियाँ. तो कहते हैं कि यार ये वापस ले लो एंड पार्ट एक्सचेंज में हमें कोई नई गाड़ी दे दो. वही ना, वो आगे पीछे कर लेते हैं. तो वो हमें ऑफ़र करते हैं कि यार ये गाड़ी आ रही है, इतने किलोमीटर्स है, आपको चाहिए. अगर वो 1 लाख से ऊपर किलोमीटर की होती है तो आई एम गोइंग टू पार्ट दिस आउट. लोग एक्सीडेंट भी बहुत करते हैं. हर वर्कशॉप वाला मुझे फ़ोन करता है, मुझे C63 का सामान चाहिए, E63 का सामान चाहिए. जब आप इतनी गाड़ियाँ बनाते हैं तो आपको पार्ट्स भी तो चाहिए होते हैं. बिल्कुल. तो हम उसे पार्ट आउट कर देते हैं और वो इंजन भी पड़े हुए होते हैं, सस्पेंशन भी पड़े हुए होते हैं और हम उसको वैसे ही बेच रहे होते हैं. अभी भी मेरे पास कुछ गाड़ियाँ एक्सीडेंट आई हुई हैं आगे पीछे से, तो हमने पूरी गाड़ियाँ पूरी कर दी हैं. तो गाड़ी रोड पे चलती है तो लगती भी है. अब बात आ जाए कि जी ये सस्ती कैसे, तो सस्ती ऐसे है कि आपको अगर यन पड़ रहा है 2.03 नाउ अ डेज और मुझे पड़ रहा है 1.95, तो आई एम गोइंग टू सेव अबाउट लाइक 5 लाख रुपये आ कार. अच्छा. आई नेवर बॉट एनी 204 फॉर 40 लाख टिल नाउ. इट इज़ ऑलवेज 35 to 38 लाख रुपीज़. So if I, जी, so if I am going to find all these things
बीइंग लिविंग अब्रॉड, हाँ और आप अगर 40 लाख की दे रहे हो तो मैं भी तो ये बोल सकता हूँ कि 36 की लेके 40 की क्यों दे रहे हो, जस्ट टू सेव योर फेस. हाँ द पॉइंट इज मैंने आज तक कोई 2 करोड़ की नहीं खरीदी. अब आपने फेक मार्केट बना दी है कि जी 2 करोड़ की गाड़ी है. मैं तो S63 भी 4.5 करोड़ रुपए की बना के दे रहा हूँ 2018 4.0 222 222 है. तो अब क्या वो भी चोरी की है और यहाँ वाली गाड़ी भी पुल से गिरी हुई है, पलटी हुई है? नहीं, हमजा अहमद से ली है, आप उससे पूछ लें हमने कितने की ली है. अच्छा अच्छा तो इफ़ यू गोइंग टू बाय अ S400 फॉर 2 करोड़ 90 लाख एंड सेम गोज विद मी, मैंने अगर कोई 245 या 250 की ले लिए तो आई एम 40 लाख रुपीज़ डाउन. 40 लाख रुपए के थोड़े पैसे होते हैं. नहीं होते. फिर अब ऐसे ही आप अगर 212 के ऊपर आ जाएं, आई नेवर बॉट अ कार फॉर 75 लाख, एवरी कार लेस देन 75 लाख. हाँ अब आ जाएं इस बात पे, तो ये होते हैं ना पैसे सेविंग के लिए. और ये सारे क्लाइंट इसलिए खुश होते हैं कि हम अपनी रोज़ी हलाल करते हैं. तो आप बेसिकली कह रहे हैं आप डोनर पे भी पैसे थोड़े से कम कर लेते हैं. अगर C63 की बात करें, मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए सस्ती होती है. ठीक है. तो अगर मैं पैसे यन लगाने में ही 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए बचा रहा हूँ, प्लस मैं रेंटल काम दुबई में कर रहा हूँ, एक्सीडेंट सुपर कार्स मैं ख़रीद के दुबई में दे रहा हूँ, तो मेरे पास कंटेनर्स भी बहुत सारे होते हैं. और अगर मेरे पास शोरूम से गाड़ी आ रही है विच इज़ ऑन ओरिजिनल पेंट और सारा कुछ उसका जेन्युइन है, तो वी डोंट नीड ऑक्शन रिपोर्ट. ठीक है. इट्स द कार. सारे चारों दरवाजे ठीक हैं, फेंडर्स ठीक हैं, डिग्गी ठीक है, बम्पर ठीक है, 2 पीस कलर हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द ऑक्शन रिपोर्ट इफ़ यू गोइंग टू ब्लो द इंजन ड्यूरिंग द ट्यूनिंग. फिर काहे का 4.5 ग्रेड ले गया? अगर आपने गाड़ी ले जाके मार दी है, छील दी है, तब वो 4.5 ग्रेड किधर गया? आप गाड़ी के साथ जना कर रहे हैं, रन दे रहे हैं, ट्यूनिंग कर रहे हैं और ये सब चीज़ें टूट रही हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग 18,000 किलोमीटर की गाड़ी? इट्स ऑल ब्लोन अप नाउ एंड यू एंडेड अप फाइंडिंग ए इंजन फ्रॉम दुबई विच इज़ वांटेड माइलेज मे बी फॉर 2 लाख किलोमीटर चला हुआ होगा, क्योंकि वो वहाँ पड़ा हुआ है. यू जस्ट हैव टू राउंड इट अप एंड बस ये जो है यही है सर, उठा लें. अब कहाँ गया वो 4.5 ग्रेड? मुझे बताओ. इट्स फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. सम गाइज दे वांट 5 ग्रेड की गाड़ी, सम गाइज आर आई जस्ट वांट टू बैंग द बक्स. मुझे एक गाड़ी दे दो जिसको मैं एवरी संडे सैटरडे जनाबिल जबर टिल कवर करूँ और वो मेरे पास चलती रहे. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब अब ये 1.5 करोड़ की गाड़ी के अंदर मैं 10 लाख रुपए अगर निकाल लेता हूँ, तो 2 करोड़ में 20 लाख का भी फ़र्क आएगा और 4 करोड़ में 40-50 लाख का फ़र्क भी आ जाएगा. तो मतलब वो एक्सट्रापोलेट हो जाता है बड़े बड़े नंबर. एंड द बेस्ट थिंग इज़ जब मैं ऑक्शन से गाड़ी लेता हूँ, यू हैव टू सबमिट द ऑक्शन फीस, देन द FOB, देन द CNF. व्हेन इट कम्स टू अ लोकल शोरूम गाय, you delete all these things. ठीक है. It's just a fucking container of 4 cars and you'll ended up like 1 या 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए में गाड़ी आपकी दुबई. तो हर तरीके से जब आप पैसे सेव करते हैं, इट कम्स विद एक्सपीरियंस. हर स्टेप पे आप थोड़े आपको करना पड़ता है. आप एक जगह बैठ के कुएं के मेंढक बन के नहीं बोल सकते कि जी जब मुझे नहीं पड़ सकती तो किसी को भी नहीं पड़ सकती. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर मैं बाहर हूँ तो मुझे बाहर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता हैं जो आपको नहीं पता. जब आप वहाँ जाएंगे कभी तो आपको पता चलेगा. आप यहाँ नहीं आए थे, आपको नहीं पता था कि पॉडकास्ट कैसे होता है जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया. बिल्कुल. इससे पहले आप बोलते होंगे यार ये कैसे लाइटें होंगी, ये कैमरा कैसे रखा होगा, वार्म लाइट चाहिए, वाइट लाइट चाहिए. लेकिन जब आप एक बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं, देन यू स्टार्टेड टू नो कि यार अच्छा अब मैं से ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. सेम गोज़ विद द BTC कॉइन गाइज जो होते हैं, ये पता नहीं क्या बिटकॉइन वाला जो चक्कर है, मेरे पास नहीं है, मुझे आता भी नहीं है. सीखें, बड़े मज़े की चीज़ है. देखें अब इसमें आपका इंटरेस्ट है, मेरा नहीं है. तो अब मैं ये बोलूँ कि नहीं जी ये हराम है, मेरा फतवा ये है कि द मनी यू आर मेकिंग इज़ हराम. मतलब नॉलेज के बगैर ही आप कह रहे हैं. भाई मेरी मर्जी है ना, मैंने फतवा दे दिया बस. अब आप इसको चलाते रहेंगे जी अब ये हराम है क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है. गोल्ड ट्रेडिंग इज़ हराम क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है. ठीक है. जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अब हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन होते हैं. अल्लाह आपको इससे और पैसे दे, बिल्कुल, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे बहुत शौक़ है कार्स रिलेटेड बिज़नेस करने का. तो मैंने इंग्लैंड में भी वही काम शुरू किया है, रेंटल का काम भी शुरू किया है, सुपर कार रेंट का काम भी शुरू कर दिया है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑल अबाउट गेटिंग रिच एंड मेकिंग मनी. द एंटरप्रेन्योर वांट्स यू टू डू बिजनेस एज वेल, सो द बिजनेस फैमिली ग्रोज अप. इफ़ यू मेक एवरी कार 10 लाख रुपीज़, यू विल कम विद 2 more guys. Look, let's go to the Ansari.
he will get you a car for 130 and we'll end up selling it for 145. ठीक है. So this is how you grow your business. But end user, if I sells him a car for 155 ठीक है. and he ended up selling it for 130, हाँ. he will never tell you even, okay, go to the Hansari yaar, I ended up losing 2 million on a car. हाँ. I barely drove it. क्यों? आपको कीड़ा था ना 4.5 ग्रेड का 2 करोड़ की 507 लेने का. मैं तो 507 भी अभी 160 की बना के दे रहा हूँ. अब वो भी 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, ऑक्शन से ख़रीदी है. तो मैं अगर 507 160 की बना के दे रहा हूँ तो हाउ कम अ P31 बी मोर एक्सपेंसिव देन 507? सर आप बताएं. मैं बता रहा हूँ, मैं ऑक्शन से गाड़ी खरीद रहा हूँ. यू गो एंड पुट द लॉट नंबर ऑन इट एंड गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द कार. सारे नंबर्स जो हैं देयर ऑल अप फॉर द पब्लिक. यार इट्स लाइक इफ आई एम सेलिंग चीप, ये मत लेना, ये खुला दूध बेच रहा है. हाँ. दिस इज टेट्रा पैक. हाँ. ये आप प्रीमियम चार्ज करते हो, गुड फॉर यू, हाँ. चार्ज इट. बट ये गीबत करके सारा दिन तहा टीपीजी क्या, इससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. एंड आई नो सम ऑफ द पीपल दे आर लाइक भाई बस कर यार, 4 साल हो गए सुनते सुनते, बस कर दे यार, अब तो छोड़ दे. वो वहाँ बैठा हुआ है, तू यहाँ बैठा हुआ है भी ये. बिल्कुल. और अब रही बात ये E63 की, आपने तो मेरे ख्याल से क्लाइंट का कोई इंस्टा भी नहीं पता होगा इस क्लाइंट का, जिसकी ये E63S है, 1000 हॉर्स पावर वाली. नो, जिसके पास ये टर्बोज डले में, जिस पे भी टाइम मारा है. नहीं, मुझे नहीं पता इनका. तो वो इतना बिल्कुल छुपा रुस्तम गाय है कि वो बोलता है कि ये रही गाड़ी, ये रहा पेट्रोल, आप टाइम मारें, आप खुश हो जाएं, मुझे गाड़ी वापस देते हैं शादी करके. सिंपल. अच्छा, सारे वापस शादी क्यों जाते हैं? क्योंकि इन्होंने पेशावर इस्लामाबाद ट्रैवल करना होता है और ये कहते हैं कि जी कभी बूस्ट इन हो, कभी नहीं हो, कभी हाई हैं, कभी लो हैं, भूल गए तो ढज हो जाएगा. तो इसलिए ना एथेनॉल पे जाना है, ना पंप्स डालने हैं, ना कुछ करना है. तो हम मेथ टैंक इसलिए लगा के देते हैं कि एटलीस्ट 10-20 लीटर मेथ पड़ी हुई हो कि महीने भर भी आपके पास वो चलती रहे, क्योंकि इनकी ये डेली ड्रिवन गाड़ियाँ होती हैं. ठीक है. और GAT में भी मैंने ही टाइम मारा है, कोई क्लाइंट सामने नहीं था. इवन मैं कितनी दफ़ा, मेरे साथ रिकवरी वाले ताहिर भाई 4 रातों तक मेरे साथ रहे हैं. और बारिश हो रही थी, सब कुछ हो रहा था और हम गए, उसका भी टाइम मारा है, ईवो का भी टाइम मारा है. लेकिन ये सिर्फ मैं अकेले अपने शौक के लिए करता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द गेम. कि जी हाँ जी, ड्रैगी पे टॉप. ठीक है ना यार, जिसकी गाड़ी है उसको शौक नहीं है. लुक, एल्स टर्बो हैज़ इट्स ओन G80. ही वांट्स हिज कार फास्ट. बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है. द क्लाइंट डजंट वांट हिज कार फास्ट. ही जस्ट सेड आई एम विद TPG, जस्ट मेक टाइम्स एंड लीव इट देयर. वर्कशॉप के ब्रांड कर लो बेशक मेरी गाड़ी पे. हाँ, मुझे बस शादी क्योंकि करके आपके पास E63 नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू हैव अ गुड कार विद द गुड पावर, बट आई एम नॉट अ रेसर. It's like same if you own a Bugatti Chiron, a Pagani Zonda or any other supercar, you don't want you to go to Bugatti drivers be like, आप ये टाइम मारो मेरी गाड़ी पे, फिर मुझे वापस दे. nobody wants to do this यार. How many Bugatti owners do you know जो लेके जाएं कि जी आज मजलिस हुई है Bugattis की and let's go fuck around. नहीं. Even the service cost of a Bugatti will cost you an arm and a leg now. तो it's the taste of a person जो चाहते हैं. अब जिस तरह रज़ा नुमान की G80 थी, he put a lot of stuff in the car. It's like 25-30 grand. 1 करोड़ रुपए का सामान डला हुआ उस गाड़ी के अंदर. बिल्कुल. तो it was or maybe it is his car. और वो उस गाड़ी को बहुत उस तरीके से, he wanted to be in the 9s, so he did 9s. We don't even have good tires on the G80. And being in Islamabad with 1300 DA, all of them who know what we are capable of, they know this car will be off the trailer 9 seconds in any city except Islamabad. अच्छा. Even in Lahore and even in Karachi, off the trailer 9 seconds. Because the car was starving for the power, and because of the DA, it's 1300 or plus. The rest of the Pakistan has 600, 700. So it's like the air density is so thin that it was not making so much boost, but the top end speed was almost same as others. Yeah. So the car. So this car is कितना मार लेगी आपको, क्या लगता है इसकी मैक्स पोटेंशियल कितनी होगी अंदाज़ा? यार आई थिंक विद द गुड टायर्स मे बी Hoosiers सब कुछ मैक्स. अगर सिर्फ Hoosiers डाल दें, दिस कार हैज़ ओनली डाउन पाइप्स एंड ड्रॉप इन फिल्टर्स, नथिंग एल्स. So I think it should be enough for 9.8, maybe 9.89 या 9.9, early 9.9. That's all. 9.899. Because we are starving with the 60 foot without the traction. You know how stupid traction is in Islamabad. हमें पता है so कैसी है. 26 नंबर क्रॉस करके जाना, वापस आके पुलिस की फटीक देखना, फिर आप वहाँ पहुँच रहे हो, बारिश हो जाए.
तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपको। बहुत हाँ, मैटर तो करती है जो ये पुलिस का जो आंखें ऐसे ही चौकी- इतनी मोटी नहीं हुई हुई, अल्लाह 4-5 दिन अकबर। जाग के ये टाइम मार के फिर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ा आया। Before we continue, by the way, I want to tell you guys that this episode is sponsored by Import Zone. इनका Yeah. बहुत अच्छा संगी है, हाँ तो जी। ज़रा थोड़ा सा इसकी तरफ देख के ज़रा बताएं कि Import Zone क्या करता है ऑफर। So all my cars have, which has all the expensive parts हाँ in the Evo or maybe in G80 or maybe in E63 or any other Supras. So I ordered all my parts from Import Zone. ठीक है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी सर्विसेज मुझे, एक तो मेरा दोस्त है हाँ दोस्त तो है। और इट्स माय अपब्रिंगिंग, इफ समवन इज डूइंग दिस फॉर ब्रेड एंड बटर, सो आई शुड सपोर्ट You हिम। should support your Yeah, friends. that's it. Perfect. चलो that's good. The next topic. पैसे दे देना हरामी मेरे। इसको दिए ना, मुझे भी दे बकवास करने के। अच्छा अब मुझे बताएं आपका और सुपरा का इतना इश्क क्यों है, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे यार? सुपरा मैन आपका नाम लग गया। नहीं, सुपरा मैन मेरा नाम नहीं लगा हुआ। द पॉइंट इज, देखो हर बंदे को एक गाड़ी पसंद होती है। सुपरा, आपस की बात है, मुझे बड़ी गंदी लगती है, मतलब शक्ल वाइज। देखो यार, अब अब बताएं। बात यह है कि कुछ लोगों को सिग्नल पर खड़े खदड़े भी पसंद होते हैं। वो उनका अपना परसेप्शन और शौक होता है। ठीक है आपको नहीं पसंद, वो आपका अपना शौक है। ठीक है। लेकिन एज बीइंग अ ड्राइवर, सुपरा की कल्ट आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ आप जो मर्जी गाड़ी में आ जाएं, मैं किलोमीटर दूर से धमाके मारूंगा, सारी पब्लिक उधर आ जाएगी। ठीक है। अगर आप ये- 33 मिनट धमाके मारे वही इंजन के साथ तो फिर वो बॉस, नहीं आएंगे लोग। बात यह है कि देखें, सुपरा एक ऊपर है, स्काईलाइन थोड़ी सी नीचे है, इवोस एक प्योर ड्राइवर्स कार है, ये एक रैली का ट्रेडमार्क, एक चैम्पियनशिप कार्स रही है विद ठीक टॉमी है। मैकेनन। तो अगर आप ये बोलें कि जी ये भी शिट कार है, ये भी शिट कार है और ये भी शिट कार है, मुझे नहीं पसंद, ये आपका अपना परसेप्शन है यार। आप, मुझे नहीं पता, आपको कुछ लोगों को ऑल्टो भी बहुत प्यारी लगती है, हाँ मुझे नहीं लगती। ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑल्टो एक बहुत बुरी गाड़ी है। हाँ। आप किसी से अपनी गाड़ी पसंद नहीं करवा सकते। तो मैं मुझे, आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्यों पसंद? मैं एज अ ड्राइवर बता रहा हूँ आपको कि जो उसका कॉकपिट है, जो उसका भाग दौड़, जो उसकी गियरिंग है, हाँ वो आप कभी भी मैच नहीं कर सकते। स्काईलाइन हैंडल्स वेरी गुड। देयर इज़ नो अदर थिंग दैट कैन हैंडल अ निसान बेटर देन टोयोटा। हाँ आप चाहे S14 ले लें, S13 ले लें, R33 ले लें, R32, ऑल द GTRs, they are insane at the point of handling. हाँ बट व्हेन इट कम्स टू लुक्स, मुझे थोड़ी सी वो भौंदी लगती है कि मतलब लाइक बस ठीक है। अब ये मेरी बात अपनी आ गई। पर्सन परसेप्शन है। हाँ हर बंदा बड़ा होता है, उसको कोई एक उसकी एक ड्रीम कार होती है। शायद आपको Evo 5 नहीं पसंद होगी, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तो Evo 8, 9 या ठीक Evo है। 10 आ रही होगी। ठीक है। मैं क्योंकि रेसेस देखते देखते टीवी पे, मैगजीन्स पे बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत मैटर करती हैं। और आप और हम आज के दौर में अगर इम्पोर्ट खुल भी जाए तो एक अच्छी रेड कलर की TME ख़रीद भी नहीं सकते। खरीद नहीं सकते, बहुत महंगी 1.25 है। करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की अल्लाह Evo हू 6 अकबर। TME। Evo जो जिसको पाकिस्तान में लोग बस पाकिस्तान की बात नहीं करें ना, जाहिल कौम को दूर रखें। दुनिया में अगर हम अपनी बात करें तो मैं पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करता हूँ, इवन इन इंग्लैंड, ग्रीस, साइप्रस, गाना, जमैकन कंट्रीज़, इवन इन दुबई एज वेल। तो आई नो पीपल क्रेव लाइक, प्लीज़ हमारे इस बजट में रेड TME निकाल के दे दें, और रेड FQ 400 कहीं इंग्लैंड से ढूंढ के दे दें। ये जो DME बॉयज़ मेरे साथ आए हैं, इनके पास एक रेड कलर की FQ 400 है। ठीक है। द गाय वॉज बेगिंग हिम फॉर 120,000 पाउंड्स। 1,20,000 पाउंड इस 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए कि ये अपनी FQ 400 हमें दे दो HKS बिल्ट। अब मुझे, अब क्या RS3 के पैसे 2021-22 की मॉडल 50-60 लाख इनकी मिल जाती है। E63 2018 की आपको 50 लाख के अंदर मिल जाती है, 40-45 लाख की अब तो इतनी गिर गई 17-18 वाली E63। हाँ करोड़ रुपए के अंदर आपको 2018 की E63 मिल रही है। गो एंड फाइंड Evo 9 MR। Evo 9 MR जाएं आप ज़रा उसकी प्राइस पता करें कि इफ़ इट्स अंडर 100,000 किलोमीटर्स ड्रिवन, तो फिर आपको पता लगेगा कि दीज आर JDM लेजेंड। ये गरीबों की गाड़ी नहीं है बॉस यार, बहुत इसलिए महंगी है। गरीबों को समझ में ही नहीं आती, बहुत महंगी है। तो है ही नहीं ना कभी उनके लिए। Every millionaire used to own these cars just for the शोशा सिस्टम। Oh, you come to my house, let's see my collection। हाँ और रोज़ वो G63 चला रहा होगा, यूरस दब रहा होगा, सब दब रहा होगा। हाँ
लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं cars हैं ये वीकेंड कार्ड भी नहीं होती हैं, सिर्फ खड़ी रहती हैं. द मोर यू स्टॉक द कार्स द मोर गेट हायर इन द वैल्यू. तो आपके ओपिनियन में, चूंकि आपका इतना क्रेजी बिजनेस है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, कौन सी फ्यूचर कार है जो ऊपर जाएगी वैल्यू में आपके ओपिनियन में? कि अच्छा पाकिस्तान में हर चीज़ ऊपर जाती है. पाकिस्तान में जाती है, लेकिन इवन वर्ल्ड वाइड हम देखें, वर्ल्ड वाइड तो बात नहीं कर रहे ना, हम तो अभी पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं. सो इन एनी केस अगर आपके पास फुल इम्पोर्ट खुल जाती है, these converted car will sell for pennies because they are not real 63s or M's. These are C180s and 530Es or 318is. जो बात है, हाँ. So all over the world इनकी recognition 318 by Ven होगी, और converted गाड़ियों की as a Lancer होगी. ठीक है. तो by Ven जिन गाड़ियों की वैल्यू है हमेशा वो ऊपर रहेंगी. बिल्कुल. और मेरे हिसाब से nowadays मुझे नहीं लगता ट्रेड पर्पस के लिए RS3 एक बहुत अच्छी गाड़ी है. जो भी बना रहा है अपनी ज़ात के लिए बना रहा है, और जो मार्केट में बेचना चाहता है उसको वो पैसे नहीं मिलते, क्योंकि इट्स नॉट अ फन टू ड्राइव कार. जो जिनको साइडवेज जाना होता है मोस्टली लड़कों को, वो कहते हैं कि यार ये तो बड़ी बोरिंग है. ठीक है. ये रेसर्स ओरिएंटेड कार है, उनको ज़्यादा पसंद आती है. आई गेस नाउ अ डेज 204, 205 एंड 340i's. Every other guy is asking for 340i because of this 360 Beamer guy. He went crazy with the 340i. Amazing skills, amazing guy. Although I never met him, but I've seen his videos. He's gem of a person, and people, you know, admire him. ठीक है. And उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे पास भी 340i. 340i जितना मैंने देखा ना, बीटिंग बर्दाश्त करती है ना, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है. मतलब यार हर गाड़ी बीटिंग बर्दाश्त करती है. ये थोड़ी ज़्यादा ही करती है. नहीं, द थिंग इज़, यू नो, ये गाड़ियाँ स्ट्रेस फ्री होती हैं क्योंकि इनमें टर्बोज लगे हुए होते हैं. आपको टॉर्क इंस्टेंट हिट मिल जाता है, सब कुछ मिलता है. लाइट गाड़ी है थोड़ी सी, इसलिए अच्छी चल रही होती है. अब 204 की अगर आप बात करें तो लोग बोलते हैं कि यार मैं एम्स ऑयल क्यों डालूं, मैं मोटूल का भी सस्ता, इवन मैं यार जब मैंने 1000 में चेंज करना है तो मैं टोटल का पेट्रोल ऑयल डाल देता हूँ उसके अंदर. अब ऐसे लोगों को आप क्या बोलोगे कि जिस गाड़ी का आपने रिमांड लेना है डे एंड डे नाइट, आप उसमें अच्छा तेल भी नहीं डाल सकते, सिर्फ पम्प गैस डाल दो यार. अब अगर आप बीमर वाले से बात करो, वो आपको बताएगा मैं E30 ब्लेंड भी मिक्स करता हूँ, E50 भी, अगर उसने पम्प डाले में मुझे नहीं पता. लेकिन नन ऑफ द कार हेयर इन पाकिस्तान विल टेक दिस काइंड ऑफ अ बीट अप ऑन जस्ट अ पम्प गैस. यू हैव टू हैव सम अल्कोहल इन द कार टू लोअर द सिलेंडर प्रेशर, और फिर IATs भी लो करने पड़ते हैं. एग्जैक्टली, तभी ये इतनी बीटिंग लेती है ना. बाकी बोलते नहीं जी पम्प से पेट्रोल डालें, और बल्कि सादा ही डाल देते हैं. हाई ऑक्टेन भी क्यों डालें, वो भी नहीं पूछते. लोग भी ऐसे बात कर रहे होते हैं कि यार हमें गाड़ी चाहिए दीर में, या हमें गाड़ी चाहिए किसी ऐसे इलाके में पंजाब के, डेरा इस्माइल खान. सर हाई ऑक्टेन नहीं है, 500 हॉर्स पावर गाड़ी दे दें. अच्छा यार मतलब मेरे पास अभी ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है कि मुंह तो गाड़ी के अंदर और वो चलना शुरू हो जाए. लेकिन लोगों को थोड़ा सा ये पॉइंट समझना चाहिए कि मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है गाड़ियों के साथ. सीधी सी बात है. द नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, यार खुदा का वास्ता है, ये 9 करोड़ का शॉपर जो आपने फाड़ा था ना, 9 करोड़ की. अच्छा मुझे एक बात बताएं, यार खुदा का वास्ता, मैंने पहली जो लोग मतलब एक एक्स अमाउंट मांग रहे थे, वो वाई अमाउंट मांग रहे हो, कहते अच्छा मुझे एक बात बताओ. आपको पता है मेरी गाड़ी में कितने का सामान लगा हुआ है? सर आपका डला होगा. नहीं, मुझे आपको पता है? सर नहीं पता. मे बी 50,000 पाउंड्स, मे बी. मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो लोग 5 करोड़ भी मांग रहे हैं, मुझे वो करोड़ रुपए का सामान गिना दें अपनी गाड़ी में. 1 करोड़ का सामान अगर आप गिनवा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि जस्टिफाइबल है. आप 5 करोड़ मांग रहे हैं, ठीक है. मैं आपको अपनी गाड़ी की सिर्फ मॉडलिस्ट अगर बताना शुरू करूँ, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल गियर एंड इंजन 1 करोड़ प्लस है 3.4 स्ट्रोकर के साथ. ठीक है. मैंने वो गाड़ी पूरी आगे से लेके पीछे तक रिड्यू की है. इवन इट हैड कॉइल ओवर्स, मुझे लगा थोड़े से वीक हो गए हैं, मैंने ब्रांड नहीं ऑर्डर किए. ठीक है. मेरी कमाई का 70% जाता है कार पार्ट्स में. ठीक है. जो कमाई हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में से हर जगह से आ रही होती है, क्योंकि 4-5 बिजनेसेस रन कर रहा हूँ. बाकी 30% में मेरे ये कपड़े, जूते और घर की ग्रॉसरीज वगैरह पूरी जाती है. घर वाले नहीं कहते यार क्या कर रहे हैं? सीरियस सवाल है ये, मतलब यार 70-30 ये रेशियो, 60-40. अच्छा अब उनको नहीं, अब मैं उनको थोड़ी पता कि ये 70 कितना है. अब देखें, मैं घर वालों को पाकिस्तान भी लेके आता हूँ. जो गाड़ी मेरे पास है उनसे अच्छी गाड़ी उनके पास है. अगर मेरे पास सस्ता फ़ोन है तो मेरे से महंगा फ़ोन मेरे घर वालों के पास है. अगर मैं उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहा हूँ, मतलब वो फिर खुश हैं.
एक अच्छी पढ़ाई दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो यार मेरे अंदर का भी तो एक बच्चा है ना जो जल्दी शादी होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा, छोटा ही रह गया था, अंदर ही रह गया था। बिल्कुल। हमारा शौक वही है, बस डॉलर बहुत ऊपर जाता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर मेरे पास सुपरा है तो उसकी शील्ड भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसकी मतलब अंडर आप छोटी-छोटी चीज़ें मैं सारा दिन बैठ के अपनी गाड़ी देखते रहता हूँ, सारी गाड़ियाँ, कि यार इसमें क्या कमी है। जब भी मैं आया हूँ मेरे 2 सूटकेसेस हमेशा कार पार्ट से भरे रहते हैं, और मेरे हैंड कैरी में चड्डी, मोज़े, कपड़े। और जब भी मैं आता हूँ तो मैं यहीं से, अगर इस्लामाबाद में हूँ तो यहाँ के क्या नाम है ये जो भी मॉल ऑफ इस्लामाबाद है, 4 शर्टें ले ली और पहन ली। कराची हूँ तो वहाँ से 4 शर्ट लेके अच्छा, पहन के और मतलब उसी को on the लेके go चला गया। lifestyle। बस मुझे कोई एज सच कोई ब्रांडेड चीज़ों का शौक नहीं है। ठीक है। इसको मत देखना, ये मुझे गिफ्ट मिली है। बॉलमैन बड़ा तो ये भी गिफ्ट मिली है और ये भी गिफ्ट मिली है। ये दैट्स व्हाट यू टेल द टैक्स पीपल, यू आर करेक्ट। सारे गिफ्ट्स में आए हैं। तो बेसिकली अब मैंने द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू मूव ऑन टू, जो मेरे जो पर्सनल फेवरेट है, आपके ओपिनियन में व्हाट इज द बेस्ट बैंग फॉर द बक कार? कि मतलब इतने पैसों में इससे बेहतर गाड़ी कोई नहीं, कोई भी बजट हो सकता है यार द थिंग इज, मेरे हिसाब से एक सिविक आजकल 90-95 लाख रुपए की मिलती है, एंड द गाय विल स्पेंड अराउंड 20-25 लाख रुपए टू गेट अ बिग टर्बो। हाँ, एंड 300 उसके की दिमाग गाड़ी में बनाने हमेशा के ये होता है कि अभी ट्रांसमिशन उड़ा, अभी ट्रांसमिशन उड़ा, और वो नई गाड़ी होती है अंडर वारंटी। तो अगर आप 120-30 की तरफ आ जाएं तो यूल गेट अ लाइक 80-90,000 किलोमीटर्स वाली 340 आए, ठीक है, एंड यूल गेट अ W204 एज वेल। ठीक है। अब लोग बोलते हैं जी 80,000 का मतलब है गाड़ी ख़त्म हो गई। कैसे यार? अगर एक गाड़ी 10 साल पुरानी है, आप एक महीने में 1,000 किलोमीटर भी अपनी गाड़ी चलाते हो तो साल का 12,000 हो जाएगी। ठीक है। 10 साल में तो 1,20,000 हो गई। हाँ, तो ये तो एक जर्नल सी इक्वेशन है यार गाड़ियों के लिए कि बिल्कुल। 1 लाख पे तो वारंटी ख़त्म होती है। 1 लाख इज़ जस्ट 60,000 माइल्स। हाँ, मैं अगर अपने घर से रोज़ DME ट्यूनिंग जाता हूँ तो मैं 60 माइल्स जाता हूँ, 60 माइल्स आता हूँ, 100 किलोमीटर वन वे, ठीक है। 200 किलोमीटर डेली, हाँ, तो 6,000 किलोमीटर तो मैं महीने में चला जाता हूँ। बिल्कुल। क्रूज़ कंट्रोल लगाया और पहुँच गया वहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, दुनिया में आप गाड़ियाँ देखें लोगों की, लोग गाड़ी ख़रीदते हैं, पैसे स्पेंड करते हैं चलाने के लिए। अब एक भाई साहब हैं, उन्होंने अभी लाहौर में मुझसे बोला RS3 बना के दें, 11,000 किलोमीटर चली हुई। अब 11,000 किलोमीटर थैलियाँ चढ़ी हुई, ब्रांड न्यू खुशबू वाली गाड़ी 1,60,00,000 रुपए की मुझे पड़ रही है। 1,65,00,000 रुपए की मैं क्लाइंट को दे रहा हूँ, जो कि मेरे 5 लाख रुपए जायज़ बनते हैं। ठीक है। अब कैसे सस्ती पड़ गई भाई? कैसे सस्ती पड़ गई? वो भाई साहब तो 18,000 वाली भी 2 करोड़ की बता के गए थे, मैं तो 11,000 की बात बता रहा हूँ कि 160 की है, 165 की मैं क्लाइंट को दे रहा हूँ। तो ठीक है। इसमें कोई चोरी नहीं है, इसमें यह है कि यार मैं शायद थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है बाहर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से, तो मेरे लिए पैसों का रेट अलग है और आपके लिए पैसों का रेट अलग है। बिल्कुल। इसमें ये नहीं हो सकता, सिंपल फॉरेन एक्सचेंज में आ जाता है वो। इससे ये नहीं हो सकता ना कि ये घटिया है और ये चोरी की है और ये इसके ड्रामेबाजियाँ नहीं ख़त्म होती। जब आप किसी चीज़ को जानती नहीं हो, आप जैसा आपने मुझसे पूछा यार आप बताओ, तुम भी पूछ लो भाई कि भाई ये क्या तरीक़ेकार है, मुझे भी बता दो, 4 रुपये मुझे भी बच जाएं। अगर मुझे कहीं से, भाई कंपटीशन क्या होता है बिज़नेस के अंदर? यही हेल्दी होता है कि आप रेट्स टेंडर लेने जाते हैं गवर्नमेंट के, ये ठेके मिलते हैं, तो लोग एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दें कि मेरा आज से टेंडर निकल गया। नहीं जी वो सड़क ऐसी बनाएगा, वो ऐसी बनाएगा, बेकार बातें ये। मेरे ख्याल से ये भी टेंडर ही होते हैं, क्लाइंट भी किसी के पास, आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, सबके पास जाते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो वहाँ बैठते हैं। मेरा अब काम ये है कि अगर मैं साल की 25 गाड़ियाँ बनाता था तो मेरे ख्याल से 10 बना ली, 8 बना ली, क्योंकि वही पैसे हैं जो मेरे पास यहाँ पे लगाने के लिए थे, अब वो पाउंड्स में भी लग रहे हैं, वो दरहम्स में भी लग रहे हैं, वो डॉलर्स में भी लग रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होके इतने से हो जाते हैं। 4 करोड़ रुपए यहाँ के लिए बहुत हैं, बाहर के लिए कुछ भी नहीं। बाहर के लिए एक S क्लास है जो मैं चला रहा हूँ, 90,000 पाउंड की है एक गाड़ी, उस पर 10,000 बचेंगे। अब 10,000 4 करोड़ पे 40 लाख रुपए हैं। किसी की मिन्नतें तरले नहीं करनी, ओ सर वो ऐसा है, ओ सर वो ऐसा है, मेरे टायर ऐसे हैं, मेरी गाड़ी ऐसी है, मेरा तेल ऐसा है, नहीं। ये है टेक इट और लीव इट। तो खैर मैंने अभी तक वो आपका आंसर नहीं आया। बेस्ट बैंक फॉर द बक कार आपके 120-130 की रेंज में आई गेस नाउ अ डेज इज़ 340 आए, मे बी 140 की रेंज में, 140 to 150 की रेंज में P31 एंड बेस C63, यू गेट एन LSD एंड ट्यून, इट विल बी अ P31। मतलब आपके ओपिनियन में इनसे बेहतर गाड़ियाँ कोई नहीं है इतने बजट ये में? बीट अप बहुत सहती हैं। अगर आप अब चले जाएं 170-75 में तो आप E63 भी ले सकते हैं। अगर आप 2 करोड़ में चले जाएं, 180 से 2 के बीच में
F80 F30 वाली M3s भी बहुत अच्छी हैं, अच्छा इनके अंदर भी बहुत ताकत है। जब मैंने ये M3 चलाई मुझे लगा ये CE सब फ़र्क हैं यार, वो ड्राइवर्स कार है, प्योर ड्राइवर्स कार। मैं बताई फैक्ट्री से उसमें 20 का RM किसी वजह से आता है इतनी छोटी गाड़ी और 20 इंच का RM किसी वजह से आता है, वो गाड़ी मौत है। मौत है। If you go to the boot mode side and do the stage tuning research, they will said if you hit it below 3000 RPM then you will end up in the khamba. अच्छा, इतना इंसेन टॉर्क है उसके अंदर। खैर अब 2 से अगर थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो मेरे ख्याल से C63 205 215 220 225 में तैयार हो जाती है। ठीक है। ये गाड़ियाँ सब ये जो प्राइसेस हैं ये प्री ऑर्डर प्राइसेस हैं, यू हैव टू वेट फॉर 4-5 मंथ्स। ठीक है। रेडी गाड़ियों की मार्केट एक स्टेबल मार्केट है, वो सबकी अपनी चॉइस आते साथ ही किसी ने मिचलिन के टायर डाले हैं, किसी ने कोई और टायर डाले हैं, किसी ने कार्बन की लिप डाली है, किसी ने फाइबर की लिप डाली है। तो ये सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है, सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि जी रेडी गाड़ी मेरी मर्जी, मैं जैसी भी ले लूँ। ठीक है, चलें वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कॉल इट अ डे। तहान सारी और कंट्रोवर्सी साथ साथ क्यों चलती हैं? यार मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जैसे हर अच्छी चीज़ को कंट्रोवर्शियल देना किसी लोगों की, मतलब हर लड़ाई झगड़े में मुझे सिर्फ ये समझा दो कि मेरी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसमें मैं सामने हूँ और मैंने बोला हो कि जी हाँ तुम्हारी माँ की आँख FOS यार वो मेरी अपनी सेलिब्रेशन थी। वो शुगल था। मोहसिन भी आया, हमने उसको भी गोद में उठा लिया। जब वो FTD मार के आया हमने उसको गोद में उठा लिया था। ईवोज ही थी ना वो। यार वो बहुत, वैसे FTD आपने जो मारे थे ना, मतलब क्रेजी रन्स टू वॉच। यार that car was on 10 psi 260 wheel horsepower. It's not about the power, it's all handling and the balls of steel the guy got inherited by the bird. वो एक हरामी तरीन ड्राइवर है मोहसिन। तो अभी भी ईवोज में पोटेंशियल है। बात ये है कि यू डू इट वंस एंड डू इट राइट। ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता तो ये गाड़ी ख़राब है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो अगर आपको नहीं आती गाड़ियाँ बनानी सही से और आपको नहीं पता, आप मुझे दे दो, मैं बना के दे देता हूँ। इसमें मतलब मुझे पैसे दे दो, मैं आपके लिए काम करके दे देता हूँ। नहीं बनाएंगे वीडियोस कि भाई हमारी आपकी गाड़ी हमसे बन के आई है। आई हैव सीन पीपल एंडेड अप लाइक यार मैं सेटअप बेच रहा हूँ, मेरे 2 दफ़ा इंजन उड़ गए, मेरे 3 दफ़ा इंजन उड़ गए, मेरा ट्रांसफ़र केस उड़ गया, मेरा ये उड़ गया। छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से उड़ते हैं ये, मतलब कोई बड़ी चीज़ होती भी नहीं। अब अगर आप गलत टायर इस्तेमाल करेंगे और गलत लॉन्च करेंगे तो आप अपना ट्रांसफ़र केस और डिफ तोड़ देंगे। डिफ उड़ेगा, हाँ। अगर आप इंटरनेट से अपनी गाड़ी बनाएंगे आपकी गाड़ी कभी नहीं बनेगी। तो आपके पास जब एक्सपीरियंस नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि ये रेसिपी क्या है, मतलब मैं आपको बोलूँ मुझे चाउमीन भी बना के दो और इधर बिरयानी भी बना के दो, आप बोलोगे यार मैं देख के बना सकता हूँ लेकिन वो वैसी बनेगी नहीं। एम्बेरसमेंट होगी जब आप किसी को बुलाएंगे और शायद बन भी जाए फॉर द फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट 2 इवेंट में वो फुस हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि GDM गाड़ियों पे कमांड हमारा बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ डॉक्टर रज़ा। ही इज़ द मैन बिहाइंड ऑल माई बिल्ड्स। तो मेरी ईवो की अगर आप बात करें, इट्स अ प्योर स्ट्रीट कार। कौन सी वाली? ड्रैग बिल्ड जो ईवो है, स्ट्रीट कार है, हाँ। उसमें फुल रेडिएटर है। अच्छा। द कार विच हैज़ अ फुल रेडिएटर कंसिडर्ड एज अ स्ट्रीट कार। अच्छा। जिसमें छोटा रेडिएटर होगा, टर्बो फ्रंट फेसिंग होगा या मोटे रनर्स होंगे, पावर स्टीयरिंग डिलीट होगा, वो ड्रैग सेटअप वाली गाड़ियाँ होती हैं क्योंकि उसमें AC नहीं चला सकते आप। ठीक है, आप बेसिकली कह रहे हो AC ऑन वाली गाड़ी। मेरी गाड़ी में आप क्योंकि जिस जगह से एग्जॉस्ट निकला हुआ है उधर कंप्रेसर आता है। आप उस एग्जॉस्ट को वापस पीछे की तरफ करें और कंप्रेसर लगाएं, कंडेंसर लगाएं, AC ऑन करके चलाना शुरू कर दें। तो अगर मेरी एक सिंपल सी होममेड कार जिसमें कोई बाहर से कुछ सामान नहीं आया, लाइक मेरा कोई Sub-Zero से इंजन बिल्ट होके नहीं आया, मेरे पास कोई बुलेट इंजन नहीं पड़ा हुआ, पूरा पानी वाला इंजन है विद ऑल द नॉर्मल हेड स्टड्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। एंड इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल। इस दफ़ा मैंने फर्स्ट टाइम उसका प्लग्स चेंज करके और ब्रांड न्यू टायर्स डाले थे, वो 12 साल पुराने आई वाज डूइंग 9.3 इन इस्लामाबाद जहाँ पे आपको 12 साल पुराने टायर के साथ। तो आई एंडेड अप ब्लोइंग माय टर्बो। ब्लोइंग योर टर्बो। अभी 5 साल के बाद अभी उड़ा है। अभी जब मैं आया था GAT से पहले मैं ईवो का रन मारने गया था। तो आई वाज लाइक कि DA अच्छा है, इट वाज लाइक 900, मौसम अच्छा था ये बारिश से पहले। ठीक है। तो मैंने कहा लेट्स हिट 70 PSI। तो बस वो टंग उसका पंखा निकल के बाहर चला गया। चले तो कोई नहीं। खैर इम्पोर्ट जोन को बोला है मैंने कि अपने साथ ये लेके आए टर्बो मेरे लिए अच्छा वाला नेक्स्ट जेन। चले, आई थिंक वी आर डन। या थैंक यू सो मच। कॉल इट कट।